टॉप कवरेज पाकिस्तान की तबाही पर लगातार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है उसको लेकर पल पल की अपडेट आ रही है। तो इस वक्त की क्या बड़ी खबर वो देखिए। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, पाकिस्तान की फर्जी खबर पर अलर्ट से संबंधित जानकारी आपको देंगे कि भारत के हवाई अड्डों पर किस प्रकार से बैन की जो झूठी खबर उन्होंने चलाई वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बड़ी खबरें हम आपको बता रहे लगातार, और बड़ी खबरें इस वक्त की यह है, पाकिस्तान की फर्जी खबर पर अलर्ट, भारत की हवाई अड्डों पर बैन। झूठी खबर पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, हम उस प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं। वहां पर जिस प्रकार का माहौल सेट किया गया उनकी आवाम के लिए कि हिंदुस्तान में उनके मिसाइलें गिर गई और तमाम जगहों पर जो है विस्फोट इत्यादि हुआ, इस प्रकार की फर्जी खबरें वहां चलाई गई। साथ साथ में जो ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की जो फर्जी खबरें थी उसमें यह भी बताया गया कि भारतीय हवाई अड्डों पर बैन जो है वो लगा दिया गया, लोगों के एंट्री पर बैन कर दी गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, होशियारपुर में पाकिस्तान की मिसाइल नाकाम। बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत ने मार गिराई है पाकिस्तान की मिसाइल। तो हमले उधर से हो रहे हैं लेकिन हवा में ही नाकाम हुए जा रहे हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा कि पाकिस्तान की तमाम मिसाइलें हवा में ही नस्तनाबूद हो जा रही हैं। सुरक्षा बलों ने मिसाइल को होशियारपुर में मार गिराने की सूचना मिल रही है। कमाई देवी के पास भी पाकिस्तान मिसाइल गिरी है, पाकिस्तानी मिसाइल। होशियारपुर में पाकिस्तान की मिसाइल नाकाम, पंजाब के होशियारपुर में। ये तमाम खबरें आ रही निकलकर। हम आपको बता दें कि बॉर्डर से लगे वो तमाम जिले, तमाम राज्य जहां पर हाई अलर्ट रडार पहले से है, इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारा जो है डिफेंस सिस्टम हो इतना मजबूत कि कोई भी हमारे सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पा रहा है। सुरक्षा बलों ने मिसाइल पर कब्जा भी कर लिया है गिरने के बाद। तो ये भी जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। होशियारपुर की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिसाइल किस प्रकार से वहां नाकाम हुई। देखिए, कल से लगातार पाकिस्तान लगातार हमारे तमाम शहरों को टारगेट करने के लिए वो चाइनीज ड्रोन गिरा रहा है, तो कहीं मिसाइल से अटैक करने की कोशिश। लेकिन लगातार जो है बैठकों का दौर भी चल रहा है। बड़ी खबर ये भी आपको बताएंगे, सुरक्षा समीक्षा से पहले एनएसए की बैठक है। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। गृह मंत्री के साथ में एनएसए अजीत डोभाल की बैठक से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है, कुछ देर में बड़ी बैठक अमित शाह करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का काउंटडाउन चालू है। अमित शाह से मिलने पहुंचे अजीत डोभाल और बड़ी तैयारी जो है वो यहां पर हो रही है। अमित शाह खुद जो है लगातार बैठ के कर एनएसए लगातार उनकी मूवमेंट दिल्ली में देखी जा रही है और अभी की जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएंगे, गृह मंत्री के साथ में एनएसए अजीत डोभाल की बैठक से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में क्या मूवमेंट है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है वो भी हम आपको बता रहे हैं। किस प्रकार से ड्रोन और मिसाइल हमलों को हम विफल कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। और लगातार ब्रीफिंग भी वो एनएसए कर रहे हैं जाकर गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, और सुबह से ही जो मूवमेंट है वो बहुत तेज है। बड़ी खबरें लगातार दिल्ली से निकल कर आ रही हो। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, गृह मंत्री के साथ में एनएसए अजीत डोभाल की बैठक है। कुछ देर में बड़ी बैठक करेंगे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। शिवदान सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे जुड़ेंगे क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि चल क्या रहा है बॉर्डर के उस पार और इस पार। शिवदान सिंह जी, जिस प्रकार से भारत उनके तमाम मिसाइल और ड्रोन को विफल कर रहा है, तमाम जो उनकी कोशिशें हैं वो नाकामयाब हो रही हैं, इन सब के बीच भारत का जवाब किस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, जरा उसके बारे में बताइए। अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण पाकिस्तान के लिए, उनकी तबाही कितनी नजदीक आपको दिखाई दी, और दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं वहां पर इस वक्त क्या मंथन चल रहा होगा, क्या रणनीति बन रही होगी? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं देशवासियों को कि हमारा जो एंटी जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है जिसके द्वारा हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वो अभेद है। उसे पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल, किसी भी रॉकेट का असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता। और आपने देखा पिछले 3 दिन में जितनी भी मिसाइलें, रॉकेटें पाकिस्तान ने फायर की हैं, वो एक भी हमारे किसी भी ठिकाने पर उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाने नहीं सक्षम हो पाई है, क्योंकि हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि किसी भी मिसाइल, किसी भी एयर रॉकेट को भारत के अंदर प्रवेश करने ही नहीं देगा। पहली प्रीमेच्योरली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हमने पाकिस्तान के 3 हवाई जहाजों को मार गिराया है। इसलिए भारत इस वक्त अपनी हवाई सुरक्षा में बहुत मजबूत है
और जमीनी सुरक्षा में तो पहले से ही मजबूत था, मगर अब भारत हवाई सुरक्षा में भी विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर के आया है। इसलिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो खतरा हमसे है वो ये है कि उसकी कोई भी चाल, कोई भी जो उसने ड्रोन और जो रॉकेट हमारे ऊपर फायर किए हैं, कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक चीज और है शिवदान जी, अभी लगातार दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों की कुछ तस्वीरें आ रही हैं शिवदान जी, उन बैठकों को तस्वीरों को जो मैं देख पा रहा हूं तो बड़े रिलैक्स लग रहे हैं रक्षा मंत्री। कोई ऐसी बेचैनी या बदहवासी इस प्रकार की कोई शिकन चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही हमारे तीनों सेना प्रमुखों के, सीडीएस के, रक्षा मंत्री के। तो इस कामनेस को किस प्रकार से देखा जाए अब तक के इस घटना पर, क्योंकि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, शहबाज शरीफ पगलाया घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत काम दिखाई दे रहे हैं, बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं रक्षा मंत्री। देखिए ये इस प्रदर्शित करता है कि हम अब तक के जो एक्शन है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमारी जो सरकार है पूरी तरह संतुष्ट है। उसी के कारण ही जो हमारी जो मीटिंग में है सबके सब स्माइल कर रहे हैं, सब खुश हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें इस तरह का अश्योरेंस मिला है कि सरकार आपके एक्शन से संतुष्ट है और पूरी जो स्थिति है वो हमारे काबू में है और पाकिस्तान के किसी हर जवाब को देने के लिए हम सक्षम हैं। इसलिए वो सबके सब संतुष्ट बैठे हैं और विश्वास पूर्वक बैठे हैं कि हम जो भी एक्शन लेंगे पाकिस्तान उससे बच नहीं पाएगा। ठीक है सर, आप बनी रहेगा हमारे साथ। हमारी जो डिफेंस जो रिपोर्टर है वो भी कनेक्ट है, उनके बारे में उनसे भी हम जुड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक भी हो रही है। देखिए हर मोर्चे पर हर तैयारी के साथ भारत दिखाई दे रहा। शाम बैंक की साइबर सुरक्षा को लेकर बैठक होने जा रही है। बैंकों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की समीक्षा है, क्योंकि साइबर अटैक जो है वो पाकिस्तानी कर सकते हैं, हर हद तक जाने की कोशिश वो करेंगे, बैंकों को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी। आज शाम बैंक की साइबर सुरक्षा को लेकर ये निर्मला सीतारमण की बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक, उससे जुड़ी ये खबर है। तो हर मोर्चे पर तैयारी हिंदुस्तान की, मतलब तैयारी बड़े लंबे आक्रमण की है, ये आप समझ सकते हैं। हर मोर्चे पर जो है चीजों को देखा, जाना, समझा, परखा जा रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है बैंकों की साइबर सुरक्षा, क्योंकि हिंदुस्तान जो मौजूदा वक्त में इतना मजबूत है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उस तमाम चीजों को देखा जाए तो पाकिस्तान उतना ही कंगाल, उनके पास ना पैसा बचा है, ना हथियार और ना कोई संसाधन। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो चीजें हैं उसको जो है वो तमाम चीजों को देख लिया जाए। बैंकों में साइबर सुरक्षा से लेकर हर एक चीज, सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ हमें अपनी जो टेक्निकलिटीज है उसकी तरफ भी बढ़ना चाहिए, वो देखना चाहिए कि हमारी जो है सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा वो कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारी जो सहयोगी हैं वो कनेक्ट हैं, नाकरो, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तेजो तालू नाकरो हमारे साथ कनेक्ट हैं। क्या बैठकें चल रही हैं इस वक्त, जरा बताइए दिल्ली में क्या मूवमेंट है, क्योंकि कल रात में जो भी चीजें चल रही हैं कल रात से वो हम सब टीवी पर दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कौन कौन सी बैठकें चल रही, जरा बताइए क्या मूवमेंट दिल्ली में और क्या रणनीति बनाई जा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं चाहूंगा एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप, आपकी आवाज आएगी उसके बाद। अब बोलिए, आपकी आवाज आएगी अब शायद। आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। सुदान जी लगातार जो है बने हुए हैं। सुदान जी, ये जो पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा है, हमने मना किया था, हमने उनको चेताया था कि जो है हमने आतंकवाद पर प्रहार किया है, सैन्य हमला अगर हुआ तो इधर से जब मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे तब मत रोते हुए आ जाना कि पाकिस्तान पर इंडिया ने अटैक कर दिया। अब जिस प्रकार से उन्होंने शुरू किया, खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां से क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस को बेहतर तरीके से जानते समझते हो, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या रणनीति होनी चाहिए। सर आप इस पर अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ नतांश भी कनेक्ट है राजस्थान से। नतांश से बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। नतांश, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सटते हैं, कल पूरी रात राजस्थान की चर्चा हुई, जैसलमेर से लेकर तमाम जिलों की। क्या स्थिति इस वक्त है बॉर्डर एरिया में, जरा बताइए क्या जानकारियां कल से लेकर अब तक की आप इकट्ठा कर पाए हैं बॉर्डर से। जी हाँ आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात
भारी शेलिंग हुई। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं राजस्थान में, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो या फिर श्री गंगानगर, इन तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भारी शेलिंग की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिफेंस सिस्टम था भारत का वो इतना मजबूत था कि जितने भी एयर स्ट्राइक हुए पाकिस्तान के द्वारा, जितने भी मिसाइल्स दागे गए, उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया। और ये बेहद अहम हो जाता है जिस तरीके से S-400, जिसे हम सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मतलब जो अपना डिफेंस सिस्टम था वो इतना बखूबी था कि उसके वजह से हमें कहीं ना कहीं एक फ्रंट लाइन में हम खड़े थे और जितनी भी मिसाइल्स दागी गई उन्हें एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जिस तरीके से आज सुबह जैसलमेर में जितने भी मतलब लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया किस तरीके से कायराना हरकत की थी और बकायदा वहां पर बम के जो टुकड़े थे वो भी वहां पर मौजूद थे, जो ये बात का सबूत देते हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी। इसको लेकर बकायदा जो सीएम भजनलाल शर्मा है उन्होंने भी रात को 4 बजे तक बैठक जो सीएमओ में आयोजित की और इस दौरान बकायदा मुख्य सचिव सुधांशु पंत वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने तमाम जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आईजी हो या फिर कलेक्टर हो या फिर एसपी हो, सभी से उन्होंने लगातार मतलब जो मौका मुआवना है और जो इंस्पेक्शन है वो किया। मतलब तैयारियां पूरी थी, शायद इसीलिए जो है हमने पाकिस्तान के तमाम मिसाइली हमलों को जो है वो नस्तो नाबूद कर दिया, उसको जो है एकदम से हमने विफल कर दिया। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजो तालो नाकरो हमारी डिफेंस पत्रकार जो है वो कनेक्ट, उनसे हम बातचीत करेंगे। नाकरो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इज आई एम ऑडिबल टू यू? तेजो तालो नाकरो? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिर से जुड़ेंगे इनसे, प्लीज इनको एक बार जोड़ा जाए, उसके बाद में फिर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ शिवदान जी हमारे साथ कनेक्ट है। शिवदान जी, वही सवाल मैं आपसे दोबारा दोहराऊंगा कि अब यहां से आगे क्या, किस प्रकार की रणनीति के तहत हिंदुस्तान आगे बढ़ने जा रहा है सर? पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, ऐसा है, यदि भारत पूरी तरह से युद्ध भारत पाकिस्तान का छेड़ देता है तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही मिट जाएगा दुनिया से। और इसलिए भारत इतना ही एक्शन ले रहा है जिससे भारत पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, उसको ये महसूस सर हमारे शहरों में हमला किया उन्होंने, हमारे शहरों में उन्होंने सर मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन दागे, सिविलियन आप समय सिविलियन वॉर शुरू कर दिया उन्होंने। अब किस प्रकार के युद्ध की बात आप कर रहे हैं सर? मुझे लगता है कि अब तो युद्ध शुरू हो चुका है, अब इसको खत्म हमको करना है। देखिए, ऐसा है, इस जो हवाई युद्ध उसने शुरू किया है हमारे खिलाफ जी, उसका प्रभावशाली जवाब भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है। हाँ। उसके 4 बड़े शहरों पर हमला करके चारों तरफ धुआं फैला दिया है जी। और ये नीति है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को ये सबक सिखाया जाए। भारत की नीति ये नहीं पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। देखो, जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन को समाप्त कर दिया है, जिस प्रकार से इजराइल ने मतलब ये माना जा सर कि अगर ईमानदारी के साथ सही से इजराइल हमास टाइप का कोई युद्ध भारत छेड़ दे तो 2-3 घंटे के अंदर पाकिस्तान का पैकअप हो जाएगा। लेकिन हमारी कुछ मर्यादाएं, हम कुछ सोच समझकर जो चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है बिल्कुल 3 घंटे में भारत उसको समाप्त कर देगा और उसका जो है अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए भारत संयम बरत रहा है। भारत कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा जिससे कि पूरे दुनिया को ये लगे कि भारत ने पाकिस्तान को समाप्त कर दिया है। मगर भारत जो पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है जी, उस हरकत में अक्सर ये महसूस होता है इस तरह का एक्शन लिया जाए, पर भारत अपने आप को संयम से रखे हुए और केवल जवाब दे रहा है, भारत उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब बात युद्ध की आती है तो हर चीज की बात होती है सर। हम देशों की आर्थिक स्थिति को भी देखना समझना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कहां पर है, पाकिस्तान की कहां पर है। अभी कुछ खबरें में सुबह पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के पास पैसा खत्म हो चुका है, उनका इतना नुकसान अभी हो गया है। अभी मतलब इन 48 घंटों के अंदर अभी तो हिंदुस्तान ने वार्म अप शुरू किया सर। अभी तो हमने जो है, अभी तो हम रिंग में उतरे भी नहीं है, वार्म अप चल रहा है। और वार्म अप में पाकिस्तान का पैसा खत्म हो गया। 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना अगर ये युद्ध चल गया तो पाकिस्तान का क्या होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो तो मुझे लगता है 15-20 साल पीछे चले जाएंगे अगर भारत ने अपना 20-30% भी जोर लगा दिया तो। देखिए, पिछले लंबे समय से पाकिस्तान में जो आर्थिक संकट चल रहा है वो पाकिस्तान की नीतियों के कारण है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया वहां पर। और इस स्थिति में पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उसका इरादा यह था कि पाकिस्तान की जनता का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। उसका एक ही तरीका सोचता है कि भारत से दुश्मनी कैसे हाईलाइट की जाए। उसने ये सोचा था कि पहलगाम का हमला करके हम पाकिस्तान की जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे, मगर उसको हैवी प्राइस देना पड़ा है और पाकिस्तान को और भी ज्यादा आर्थिक संकट में भारत ने धकेल दिया है इस हमले के बाद में। उसके बाद उसके पानी को बंद कर दिया है,
उस पर तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और इस तरह की जो पानी युद्ध चल रहा है, पानी बंद नहीं सर, पानी छोड़ भी दिया हमने एकदम से। पहले तो पानी रोका, अब एकदम से छोड़ दिया चनाब का पानी। अब जो है ना पूरा पानी ही पानी दिखाई दे रहा सर वहां पे। बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है पाकिस्तान में। हाँ, तो इस तरह से पाकिस्तान को इस तरह से और भी आर्थिक संकट में धकेल दिया गया है। और यदि पाकिस्तान के अंदर कोई सेंस है, देशभक्ति है उसके नेताओं में, तो वो इसको फौरन बंद करेगा, अपनी गलती को स्वीकार करेगा, अपनी जनता की भलाई के लिए आदत से मजबूर है पाकिस्तान। सर एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई। भारत के हमले से पाकिस्तान की हवा टाइट, बड़ी जानकारी आपको देंगे। भारी नुकसान के बाद गिड़गिड़ाने लगा है आतंकिस्तान, ये बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। दूसरे देशों से भीख मांग रहा है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। आर्थिक स्थिति बद से बदतर, और चले गए युद्ध लड़ने के लिए। आर्थिक हालात से बेहाल है पाकिस्तान, भारी नुकसान के बाद गिड़गिड़ाने लगा है पाकिस्तान। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान की हवा टाइट है, और जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं। और इन सब में बड़ी चीज ये, अमेरिका का बयान बहुत महत्वपूर्ण। अमेरिका ने कह दिया है कि नन ऑफ आवर बिजनेस, हम नहीं इसमें पड़ने वाले, ये खुद अपना समझेंगे। अब पाकिस्तान और परेशान कि जाए तो कहां जाए, मदद मांगे तो कहां मांगे। चाइना ने भी कह दिया है, चाइना भी बड़ा डिफेंसिव खेल रहा है। अब भारी नुकसान के बाद में पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की हवा किस प्रकार से टाइट है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तेजो तालु नाकरो हमारी सहयोगी जो है कनेक्ट है, एक बार फिर से उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। तेजो तालु नाकरो, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? जी आशीष सुन पा रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि दिल्ली में किस प्रकार की बैठकें चल रही हैं। कल रात में पूरा देश जो है वो तमाम टीवी सेट से चिपका रहा, कभी ये खबर कभी वो खबर, कई असली कई फर्जी, कई प्रकार की खबरें चली। लेकिन इन सब के बाद में दिल्ली में आज क्या मूवमेंट है, कितनी बैठकें सुबह से लेकर अब तक हो चुकी हैं, कितनी होने जा रही हैं, और किन मायनों में ये बैठकें महत्वपूर्ण हैं, बताइए दर्शकों को। ये आशीष जी, दिल्ली में बातचीत तो जारी है, लेकिन अभी तक अधिकारी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं किया गया है। कुछ समय में पूरी ऑफिशियली आम लोगों की तक जानकारी देने की उम्मीद में है। और दिल्ली में सिक्योरिटी तो हाईली इंटेंसिफाइड है, जिसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो यूजुअली ट्रैफिक जाम से भरा हुआ है, अभी इतना मूवमेंट भी नहीं है। तो जनता भी इसमें काफी अलर्ट है, अथॉरिटी से सहमत है। और यहाँ पे कई जगह पे जैसे उधमपुर की जैसे स्कूल कॉलेजेस तो बंद है, लेकिन दिल्ली में अभी तक स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन बंद होने की कोई खबर तो नहीं दिया है। और जैसे दिल्ली एयरपोर्ट अभी तक तो ऑपरेशनल है, लेकिन थ्रू आउट द नेशन 24 to 26 एयरपोर्ट को तो हम ऑपरेशनल कर दिया है, लेकिन दिल्ली तक अभी आना जाना ऑपरेशनल जारी है। ट्रेवल में नहीं तो मतलब ये रात में जो खबरें आई थी, जो रात में खबरें आई थी कि ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं बहुत सारे एयरपोर्ट्स के, ये क्या पूरा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था जो हिंदुस्तान को लेकर फैलाया जा रहा था, जो पूरी तरीके से रॉन्ग साबित हुआ है यहाँ पर? कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे बिगेस्ट एयरपोर्ट अभी तक ऑपरेशनल है, आना जाना भी हो रहे हैं, उसमें कोई भी अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन कुछ जगह जैसे कि वेस्टर्न और नॉर्थर्न कमांड की एयरफील्ड को अभी तक बहुत काफी इफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में ऑपरेशनल है। तो जिसे पाकिस्तान की अगवा से हम लोग जूते फैक्ट अनवेरिफाइड सोर्सेज पे विश्वास करके, जनता इससे घबराना नहीं चाहिए। और दिल्ली में देखा जाए तो जनता भी काफी कोऑपरेटिव है, जिससे यूजुअली ट्रैफिक जाम की इलाका में भी अभी बहुत ही कम ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहे हैं, और जनता भी अलर्ट है। तो हम लोग जनता से भी ये अपील करना चाहिए, और जनता भी आर्म फोर्सेस पे भरोसा करना चाहिए कि हम लोग सुरक्षित है और जनता को कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं वो बात तो है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हाईली स्ट्रांग है, और हम सक्षम है, हमने करके दिखाया है, उनकी तमाम मिसाइलों को हमने हवा में गिराया है। लेकिन आज जो दिल्ली में बैठकें चल रही है उसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे पाए तमाम दर्शकों के लिए, तो प्लीज बताइए कि अब तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कितनी होने जा रही हैं, अजीत डोभाल की क्या मूवमेंट रही है आज? तो जारी है, लेकिन क्लोज डोर है। अभी तक हम लोगों को ओपन सोर्स में क्या हो रहे हैं वो बताया नहीं है, लेकिन सही मौके सही समय पे हम लोगों को बताया जाएगा, और पब्लिक को राइट टाइम एट राइट मोमेंट पे सही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इसीलिए पब्लिक को, व्यूअर्स को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहोगे, प्लीज स्टे काम एंड स्टे अलर्ट एंड बी सेफ एंड डोंट बिलीव टू एनी फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जो अभी थे जो तारू नाकरो, जो हमारी जो डिफेंस पत्रकार जो कह रही, जरा उसको समझिए आप लोग। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो फेक न्यूज चलाई जा रही है, फेक न्यूज विशेष तौर पर ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, वहां की सोशल मीडिया हैंडल्स, वहां पर इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, इस पर जरा गौर करिए, इसको सच मत मान लीजिए। सच वही है जो हमारी सेना कह रही है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं IAF के या MEA के, वो बेहद महत्वपूर्ण है, उसको जो है वो ध्यान दीजिए, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। लेकिन सुबह से जो है लगातार जो खबरें आई हैं तेजो की, बहुत सारी जगहों पर अटैक्स हुए हैं, विशेष तौर पर होशियारपुर में आया कि वहां पर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमने वहां पर गिराया। तो सुबह से अब तक क्या क्या हैपनिंग जो है वो देखने को मिली है, किस प्रकार से जवाब हमने दिया है पाकिस्तान को, और क्या यह माना जाए कि आज रात में भी कुछ बड़ा प्लान हो रहा है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक करने का, ऐसा कुछ? आशीष, पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार हम लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, और इंडियन आर्म फोर्सेस की ये मानना है कि ये लोग पीस मेकिंग की टूवर्ड्स पीस मेकिंग, हम लोग सही, हम लोगों को रेस्ट्रेंट एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन अगर दुश्मन हमारी तरफ इससे आर्म प्रोवोक एक्शंस कदम उठाएंगे तो इंडियन आर्म फोर्सेस भी पीछे नहीं हटेंगे, जो सामने से वो वार करेंगे, हम भी सही मायने पे अटैक करेंगे और सही जगह पे और सही राइट एक्शन लिया जाएगी। तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस की और डिफेंस मिनिस्ट्री का ये स्टैंड है कि हम लोग सही जवाब बूथ तौर पे देंगे। वी विल नॉट स्टेप बैक, वी विल टेक अ स्टैंड टू प्रोटेक्ट आवर नेशन एंड आवर सिटीजन, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। ठीक है, ठीक है, आप नजर बना के रखिए, दिल्ली में जो भी मूवमेंट, जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नतांश भी हमारे साथ कनेक्ट रहे, उन्होंने राजस्थान की जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां के बारे में पूरी जानकारी दी। बड़ी चीज यह है कि तमाम गतिविधियां जो है काफी तेजी से दिखाई दे रही। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है लगातार, और ड्रोन हमले भी भारत लगातार पाकिस्तान पर कर रहा है। जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है इस पूरे संवेदनशील मामले को लेते हुए।